बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि एडमिशन का आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, एडमिशन तमाम कोर्सेज के ओपन हो चुके हैं और आपको एडमिशन्स के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो शुरू में फ़ीस पे कर देते हैं लेकिन उनको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। ठीक है, फ्रॉम ए टू जी कंप्लीट ये वीडियो इसी से रेलिवेंट होगी। एंड तक वीडियो देखना है आपने विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। एडमिशन के लिए सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, एडमिशन के लिए पहला ऑप्शन आपने राइट सेलेक्ट करना है। ठीक है, राइट ऑप्शन से मुराद ये है कि मैं पहले एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ कि मैं किस एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो वैसे तो है मैं बीए के लिए बना रहा हूँ, लेकिन बाकी तमाम जो स्टूडेंट्स होंगे वो उसी प्रोग्राम से रेलिवेंट होंगे, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने जो है सारा प्रोग्राम देख ली और मैं यहाँ पे एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। बीए ओपन कोर्सेज के लिए नहीं, यहाँ पर बीए आर्ट्स के लिए अप्लाई करूंगा, जनरल कोर्स के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं होम पेज पे आ जाऊंगा। ठीक है, होम पेज पे आने के बाद मैं आ जाऊंगा एडमिशन के ऑप्शन पर। ये आपने सेल फोन पर भी कर सकते हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने जो है ना वो क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करूंगा। अच्छा, जैसे आप फेसबुक पर अकाउंट बनाते हो, जीमेल पर बनाते हो, इसी तरह से यहाँ पर आपने दो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं। एक है ईमेल आईडी का, दूसरा है सेल नंबर का। ठीक है, और नीचे एक पासवर्ड आपसे मांगता है और आपका क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करता है। याद रखना है आप लोगों ने कि अगर तो आप सेल फोन के जरिए बनाते हो तो 12 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली फाल हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ने इतनी आपकी रिलैक्सेशन रखी है। मेरी नज़र में बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका ईमेल है। यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर मैं पासवर्ड लिखता हूँ, फिर मैं आपको बता। अच्छा, पासवर्ड आप लोगों ने बेटा याद रखना है कि पासवर्ड आप लोगों ने जो है ना वो स्मॉल वर्ड्स में और इजी रखो। ये ना करो कि पासवर्ड @ रख रहे हो और ये वो। यूनिवर्सिटी का कोई भी इतना हैवी सिस्टम नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टफ पासवर्ड रखने की ज़रूरत है। जो आप याद रख सको वही रखो। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ में एरर आपके सामने दिखा रहा हूँ, जैसे ये मेरे सामने शो हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक दफा पासवर्ड रखा है, यहाँ पर कोई भी क्लिक करने की जगह नहीं है। क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करूंगा तो ये नीचे वाला ऑप्शन आप देख रहे हो कि नीचे एक ब्रैकेट खाली है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, अगर आपके सामने इस तरह का व्यू ना हो तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके माइनस का बटन प्रेस करो। ठीक है, कंट्रोल और माइनस का। अब ये देख रहे हो आपके यहाँ पर एक और ऑप्शन अब सामने आ गया। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड का। यहाँ पर मैं वही पासवर्ड दोबारा लिख देता हूँ। अब कंट्रोल और प्लस का बटन क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा। असल में इन्होंने यहाँ पर जो फुटर टैब लगाया है तो फुटर टैब जो है वो इसके साथ अटैच हो गया है, तो इसी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो आपने इधर ऊपर नीचे कहीं पे भी क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होगा। अगर ना हो तो आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर जाकर आपने इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी वही सेम एरर आपके आ सकता है। तो आपने यहाँ पर दो पासवर्ड याद रखना है कि सेम पासवर्ड देने हैं और क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा और सक्सेसफुल रजिस्टर्ड का मतलब आ गया। ठीक है, ये मैंने ईमेल आईडी के जरिए किया, आप लोग सेलफोन पर भी कर सकते हो, लेकिन सेलफोन पर याद रखना है आपने कि आपका 24 घंटे के बाद आपका अकाउंट एक्टिव होगा। ठीक है, अब इसने इस ईमेल आईडी पर एक मेल भेजी होगी, जो कि मेल आपके सामने आ चुकी है। ये इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की क्रिएट ईमेल है। आपने क्या करना है, या तो इस लिंक को कॉपी करके मैं गूगल में पेस्ट करूं या इस क्लिक के बटन पर क्लिक करूं। ठीक है, क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया। अब मैं क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करूंगा या साइन इन करूंगा। अब यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी लिख दिया और पासवर्ड लिख दिया। अब मैं साइन इन के बटन पर क्लिक करूंगा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली बात है, जो ज्यादातर लोग स्किप करके चले जाते हैं ना, फिर एट द एंड फिर प्रॉब्लम होती है, तो फिर मुझे ना नहीं कहा करो। जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनको मैं बता रहा हूँ, ये है फेस टू फेस प्रोग्राम, ये है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी फेस टू फेस और डिस्टेंस लर्निंग वाली, बराए मेहरबानी ये वीडियो जरूर देखनी है आपने, जिसमें मैंने ओपन डिस्टेंस कोर्सेज और ऊपर भी लिंक आ रहा होगा। अब जैसे फेस टू फेस में पहले आ जाता है बेटा डिप्लोमा। डिप्लोमा याद रखिएगा, डिप्लोमा जो होता है वो आपका मुख्तलिफ डिप्लोमे यूनिवर्सिटी करवा रही है। दूसरा आ जाता है बीएस प्रोग्राम, बीएस एसोसिएट डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन एज एटलीस्ट 60% क्रेडिट आवर। ठीक है,
उसके बाद BS ADP बेस, ठीक है। उसके बाद ये यानी कि BS 2 ईयर और BS 2.5 ईयर, यानी कि ये जो मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पर 2 ईयर और 2.5 ईयर ये फर्क आ रहा है। ये मतलब ये दो कोर्सेज के लिए ये वाले लिंक होंगे, BA 4 ईयर और ADA BEd और BBA। यानी कि ये जो है ना, ये वाला प्रोग्राम फेस टू फेस में है, मतलब कि ये जो BBA वाले प्रोग्राम, MBA वाले कहाँ गया यार, MBA वाला यहीं पर प्रोग्राम अवेलेबल था। हाँ, ये ऊपर ये रहा, ये MBA वाला प्रोग्राम के लिए ये लिंक अवेलेबल है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये है और PhD के लिए ये है। अब तमाम स्टूडेंट मेरी एक बात सुन लें कि अगर तो आपने गलत CNRC नंबर दे दिया, ठीक है, काइंडली कोशिश ये कीजिएगा कि अपना करेक्ट CNRC नंबर दीजिएगा। अदरवाइज जो है, एक दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद अगेन एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी आपकी सेम प्रोग्राम के लिए, ठीक है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फीस भी पे कर देते हो और आपकी थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो वो बाद में यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेशन दे के करेक्ट करवा सकते हो। अब डिस्टेंस लर्निंग में क्या है, ये डिस्टेंस लर्निंग में वो प्रोग्राम्स है बेटा जिसमें आप घर पे बैठे बैठे एडमिशन लेते हो और यूनिवर्सिटी आपको जो है घर बैठे बैठे तालीम देती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। तो आपने जहन में ये डिस्टेंस लर्निंग में अब जैसे पहला क्या आ जाते, SSCC मैट्रिक आ गया, ये FA आ गया, FA सर्टिफिकेट लाइब्रेरीशिप कोर्सेज हो गया, उसके बाद सर्टिफिकेट इन एट मैट्रिक। अब इसमें क्या फर्क है, इसमें कुछ ना कुछ कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर BEd 1.5 ईयर आ गया, उसके बाद BBA आ गया, BBA कोर्स जो है वो आ गया, एसोसिएट डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिनरी विद 60 क्रेडिट आवर। ये कौन से कोर्सेज है याद रखिएगा, रेलिवेंट क्रेडिट आवर से मुराद ये वाले कोर्सेज है, इनके लिए ये वाला लिंक होगा, ठीक है। BS एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम आ गया, MA MSc 2.5 ईयर आ गया, पोस्ट ग्रेजुएट आ गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जल्दी से इसके बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। ऐसे नहीं करना आपने, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर क्लिक करना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये आ रहा है, अब ये आपका वो एरर है जो बाद में आता है आपका, यानी कि जो एरर आपका बाद में जो एडमिशन के टाइम आता है वो एरर है। अब यहाँ पर मैंने किसके लिए अप्लाई करना है, यहाँ पर मैंने BA के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, BA के लिए भी यही लिंक है, BS 4 ईयर के लिए भी ये लिंक है, ADP AD जो उसके लिए भी ये लिंक है और ये है। अब मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर क्लिक करके चेक करता हूँ कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर मैं एलिजिबिलिटी चेक करता हूँ तो इसमें मुझे जो है ना FA देना दिखाना चाहिए इसने एलिजिबिलिटी में, ठीक है। ओपन कोर्सेज हो गया, BS हो गया, ठीक है, BS इकोनॉमिक्स हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं एसोसिएट डिग्री, ठीक है। एसोसिएट डिग्री, तो हम यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर फर्दर भी हम देख लेंगे कि क्या है, हमने इसके ऊपर चेक करना है और सिलेक्ट प्रोग्राम के बटन पर क्लिक करना है। अब ये सिलेक्ट प्रोग्राम के बटन पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरीके की विंडो आ गई, हमने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। अगर आपके सामने ऐसा ना हो तो 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू कर लो। अच्छा, यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, टर्मिनेट लास्ट डिग्री के बारे में पूछ रहा है। अगर तो आपने पहले से BA किया और आप ADP करना चाहते हो तो आपने यहाँ से डिग्री सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब मेरी जैसे मैंने FA की बेस पे अप्लाई कर रहा हूँ जिस बच्चे का, तो ये FA हो गया, ठीक है। यहाँ से FA हो गया, ठीक है। बोर्ड आपसे पूछेगा कि आपका कौन सा बोर्ड है, जैसे मैं एबटाबाद बोर्ड कर देता हूँ, ठीक है। एबटाबाद हो गया। अच्छा, यहाँ से ना वो कहेगा कि अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को मसला पेश आता है कि सर हमारी जो है वो फाइनल डिग्री क्या है, हमें तो पता भी नहीं है। तो याद रखना है आपने उसकी एंडिंग डेट देख लेनी है, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, मिसाल के तौर पर आपकी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट होती है 2016 की, तो 2016 में आपने खत्म किया तो मतलब 2018 में आपने स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो सॉरी 2018 कह रहा हूँ, 2016 में किया तो 16 से पहले क्या आ जाएगा, 14 में आपने स्टार्ट किया। अब यहाँ पर आपसे मांगेगा रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो भी हो। बेहतर तो ये होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दें, ठीक है, सॉरी। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि रोल नंबर लिखना है। एनुअल सिस्टम के जरिए आपने किया था, क्योंकि इस्लामिक वाल ओपन यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सिस्टम से करवाती है, तो ये एनुअल सिस्टम से आ गया। टोटल मार्क्स आप ग्रेड्स तो नहीं लिखोगे, मार्क्स ही लिख दो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1100 में से मैं कर देता हूँ 770, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट डिवीजन आ गया, इसको मैं सेव के बटन पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, ठीक है। अब याद रखिएगा कोई भी ऑप्शन है उसको एक ही दफा होगा। अब स्टडी पीरियड, अब यहाँ से लोकल आ जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान में है। इंटरनेशनल स्टूडेंट इंटरनेशनल कहेंगे,
अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर इजीली आपके सामने सारे कोर्सेज वही शो हो रहे हैं जो मैंने आपको बताया था कि कौन से प्रोग्राम में है, डिस्टेंस लर्निंग में है और जिनका साइड वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। बीएस उर्दू हो गया, अब बीएस उर्दू हो गया, बीएस इंग्लिश हो गया, बीएस लाइब्रेरी साइंस हो गया, बीएस एग्रीकल्चर हो गया, ये सारे प्रोग्राम यहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको ऐड दिखाता हूँ तो आप लोग यहाँ पर ऐड भी देख सकते हो कि ये कोर्सेज भी इसमें शो हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कोर्सेज भी उसमें शो हो रहे हैं और ये वाले कोर्सेज भी इसी लिंक में शो हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाँ, मैंने मिसाल के तौर पर बीए के लिए अप्लाई करना है तो बीए को सिलेक्ट करूंगा, ऐड प्रोग्राम की लिस्ट पर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब ये हो गया ऐड मेरा, ठीक है। अब मजीद इसमें ऐड नहीं होगा। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, गलती से सिलेक्ट हो गया बीए एडीपी, तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये ठीक है, इसलिए मैं इसको सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद हाँ, दूसरा ऑप्शन मेरे से पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मांगेगा, मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन मैं सारी फीड करता हूँ, फिर मैं बारी आपका टाइम वेस्ट नहीं कर। तो ये मैंने फॉर्म फिल कर लिया, मैं जल्दी से थोड़ा सा इसकी डिटेल शेयर करता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर, बेटा आपने कोशिश ये करनी है कि आपके ओल्ड स्टूडेंट जो भी हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अगर उन्होंने किया है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आप डालोगे नीचे आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने से आपका 200 रुपया आई थिंक सो जो फीस होती है वो रजिस्ट्रेशन की वो माफ हो जाती है, लेकिन ये अब नहीं हो रहा क्योंकि अब यूनिवर्सिटी ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर को न्यू रजिस्ट्रेशन 00 के साथ करना है, तो वो हो सकता है कि आपका इंक्लूड ना हो, ठीक है। तो एक दफा इंटर करके देख लीजिएगा, अगर एरर आ रहा हो तो इसको रहने दीजिएगा, ठीक है। हाँ, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आपके फादर का नाम होता है, फर्स्ट नेम आपका पहला नाम अपना नाम होता है। उसके बाद जेंडर में आप अगर मेल है मेल लिखेंगे, फीमेल है फीमेल लिखेंगे, और जो ट्रांसजेंडर है वो ट्रांसजेंडर अपना लिखेंगे, ठीक है। सिंगल है, हाँ, यहाँ तो ये बड़ा दुख हो रहा है इसको लगाते हुए, लेकिन चलें आप यहाँ पर जो है वो अगर खुश हैं तो सिंगल लिखेंगे, अगर आप उदास हैं तो मैरिड लिखेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप जो है वो डिवोर्स लिख देंगे, और अगर जो बाकी जो चीज़ होती है वो उसी तरह ही आप लिखेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिखनी है। अगर आपके आईडी कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ आपकी चेंज हो और डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी आपकी आईडी कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ होगी या मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर होगी, आपने वो लिखनी है। रिलीजन से मुराद ये होता है कि आपका मजहब जो है वो अपना मजहब सेलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप ये जरूरी नहीं है, ब्लड ग्रुप वाला अगर ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। डिसेबिलिटी, ऐसे बच्चे जिनको हेयरिंग का मसला है या फिजिकली डिसेबिलिटी है कोई, तो वो यहाँ पर लाजमी टिक करेंगे, क्योंकि डिसेबिलिटी की बेस पर उन्हें अक्सर स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। फादर नेम अपना कंप्लीट लिखोगे, फादर जिंदा है अलाइव लिखोगे। ऑक्यूपेशन और फोन नंबर की जरूरत नहीं है, जिसके साथ स्टार बना हुआ है हमने वही देने। अगर अल्लाह ना करे आपके फादर नहीं है तो आप यहाँ पर गार्डियन की इंफॉर्मेशन दोगे, ठीक है। अब गार्डियन की इंफॉर्मेशन देना इसलिए जरूरी है कि आप फर्दर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अपनी नेशनलिटी आप सिलेक्ट करोगे, CNIC नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करेक्ट देना है। अगर आपने गलत CNIC नंबर दिया तो उस बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी जिसका आपने गलत दे रहे हो, और आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप फर्दर आप जो है वो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, आपको करेक्शन करवानी पड़ेगी। अब परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस में फ़र्क सुन लें। परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जिसकी बेस पर आपका यानी कि आपके जो शनाख्ती कार्ड की बैक साइड पर परमानेंट एड्रेस गिवन होता है, ठीक है। आपने वो यहाँ पर देना है। दूसरी चीज़ आ जाती है मेलिंग एड्रेस। बेटा ये याद रखिएगा, मिसाल के तौर पर मैं किसी गाँव देहात में रहता हूँ, ठीक है। गाँव देहात में रहता हूँ और मेरा कोई दोस्त या भाई जो है वो मेन सिटी में रहता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार मेरे पास गाँव देहात में किताबें नहीं आती क्योंकि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस दूर है, तो मैं अपने शहर में किसी का एड्रेस दे देता हूँ कि उनके पास किताबें रिसीव हो जाएंगी और वो मुझे जो है ना वो भेज देंगे किताबें। तो ये मेलिंग एड्रेस उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि बीएस और जो बीएड प्रोग्राम है उनका सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन ही होता है, तो उनको अपना ये एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ बीए वालों के लिए है। बाकी अगर आप इसके ऊपर सेम एज परमानेंट पे ही क्लिक करते हो तो सेम एज परमानेंट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला ही सारा ऑप्शन आ जाएगा एग्जैक्टली कॉपी।
अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। आपने हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाखाना फलां और ये लिखकर अल्लाह अल्लाह खैसला हम कंप्लीट कर देते, ऐसा आपने नहीं करना। आपने कंप्लीट अपना घर का नंबर पता करना है, आपका क्या है गली का नंबर, और आपने इसमें मेंशन कर देना है, बेशक उर्दू स्टेटमेंट में ही मेंशन कर दो कि फलां मस्जिद बिलाल वाली गली में आखिरी घर है, ठीक है। वो आप यहाँ पे मस्जिद बिलाल वाली गली में आखिरी घर मैसेज में टाइप कर दो, ठीक है। दूसरी अहम बात, अपनी सिटी आपने ज़रूर मेंशन करनी है कि जैसे अगर आप बहावलपुर है, मुल्तान है, जो खाने वाला है, आपने वो दूसरा तहसील मेंशन करनी है कि आपकी तहसील कौन सी है, ठीक है। एंड पर आ जाता है आपका सेल नंबर। अब आपने कोशिश ये करनी है कि अपना सेल नंबर भी एड्रेस वाले पोर्शन में लिख दो, क्योंकि जैसे ही आप सेल नंबर एड्रेस वाले पोर्शन में लिखोगे, जो आपको किताबें डिलीवर की जाएंगी उसकी स्टेटमेंट के अंदर आपका सेल नंबर आ रहा होगा, तो पोस्टमैन ऑफिसर जो वहां पे मौजूद होगा वो आपके सेल नंबर पर कॉल कर लेगा और इजीली आपको किताबें मिल जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर मैंने बहावलपुर लिखा है, नीचे मैं बलोचिस्तान कर गया हूँ, क्योंकि मैं तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान और सिंध, हम सब जगहों से हमारे लिंक्ड हैं, तो इसको भी फॉर्म को भी मैंने डाइवर्स किया, ठीक है। आपने अपना डोमिसाइल जो है वो यहाँ पर लाजमी लिखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट का है और कौन सी प्रोविंस से है, ठीक है। नीचे एंड पे आपके ईमेल मांगेगा, ईमेल आया तो दे दो। जैसे मैंने ऑलरेडी ईमेल से ही साइन अप किया था, तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी दे दूंगा। मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख के सेव कंप्लीट सेक्शन के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे ही ये रेड कलर में आ जाए तो इसका मतलब मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई है। यहाँ पर जो है ना वो कह रहा है गार्डियन की इन्फॉर्मेशन। अब मैं जैसे फादर की इन्फॉर्मेशन को ही गार्डियन पे क्लिक कर देता हूँ, तो मैं सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है वो यहाँ से तहसील मेरे से पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे तहसील भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके सेव के बटन पर अगेन क्लिक करके मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब भी मुझे हाईलाइट दे रहा है क्या, तहसील तहसील, अब यहाँ पर तहसील जो है वो सिलेक्ट कर ली है। अब देखते हैं ये सेव होता है या नहीं। ये देखो बिंगो सेव हो गया, ठीक है। अब सेव होने के बाद अगर इसमें फिर भी मैंने एडिट करना है, तो मैं इसी के ऊपर आकर दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे जो जो बारी बारी चीज़ होगी वो ऐसा ऐसा सेव होती जाएगी। अब आ जाता है एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड में याद रखना है कि आपने इसमें जो है 14 ईयर एजुकेशन, अगर तो मैंने 14 साल पहले से पढ़ी हुई है, मतलब बीबीए वगैरह किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। अब इसमें जस्ट मुझे मैट्रिक की इंफॉर्मेशन जो कह रहा है वो आपकी जो जो इंफॉर्मेशन आपकी प्रीवियस होगी वो सारी इसमें अब ऐड होगी, ठीक है। इसमें अब डिग्री, इसमें जस्ट मैं अभी 10th का ही शामिल कर रहा हूँ। आपका जो भी डिग्री होगी आपने बारी बारी सारी डिग्रियां ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ से मैं को हार्ट कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग डेट, अब जैसे वो मुझे याद था कि मैंने 16 की थी, तो ये मेरी मैं कर देता हूँ 11, और पासिंग इसको 12 कर देते हैं, ठीक है। आपने ये ध्यान में रखना है कि इसमें कोई क्लैश ना हो, ठीक है। यहाँ पर मैं ये रैंडम ही मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपने अपने एग्जैक्टली सेम देनी है, आपका टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए मैं जो है ना इसको इसी तरह ही कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शंस मेरे पास हैं। एमकॉम के भी है, लेकिन इसके साथ ऑप्शनल लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ये ऑप्शनल भी है, आपने तसल्ली कर लेनी है कि आपके ये आया, ये इतने ही नंबर हों। अब जिसने बीएस के लिए अप्लाई करना है, तो वो अपना बीएस का ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, बीएस 2.5 ईयर का है, और फर्दर जो भी ऑप्शन होंगे आपने वो चेक करने हैं। यहाँ पे इसने एक्सेप्ट करने के बाद आपने जो है सेव कर लेना है। अब ये आपका तीनों ऑप्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता। आपने इसके ऑप्शन पर क्लिक करके एक प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस से मुराद ये होता है, अगर तो आप कहीं पे जॉब शॉप करते हो तो आप यहाँ पर ऐड करो। ये ऑप्शन जो होगा वो आर्मी पर्सन के लिए बेस्ट है, क्योंकि आर्मी पर्सन्स को अपने एड्रेस अगेन एंड अगेन चेंज करवाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। तो वो अपना रिकॉर्ड आर्मी पर्सन वाले ज़रूर इसमें ऐड करें। और अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो आप इस रिकॉर्ड को ज़रूर अपडेट करो। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इसको सेव कर देते हैं। इसका काम तब आपकी हेल्प आउट होती है कि जब आपने सेंटर चेंज करवाना होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, ठीक है। और अगर आप नहीं हो तो आप इसको क्या करोगे, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना, इसके सेव के बटन पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है कोर्स इन्फॉर्मेशन। अब ये याद रखना है, ये लास्ट ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अब मैंने कौन कौन सी किताब
किताबें पहले सेमेस्टर में रखनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं इस्लामियत सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, जो कौन सा है 3 क्रेडिट का कोई भी कोर्स है इसमें जो मैंने पढ़ना है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैथ्स कम्युनिकेशन आसान है, इसको मैं सेलेक्ट करके इसको ऐड कोर्सेज के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मुझे फीस भी कैलकुलेट करके आ गई है 5,880 रुपये। ठीक है, और उसके बाद लेट फीस 500 रुपये है, वो भी शामिल हो चुकी है। टेक्नोलॉजी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह ये सारा कुछ शामिल है। इसके सेव के बटन पे क्लिक करूंगा, ये मेरे पास सेव हो गई। अब आ जाती है बेटा फोटोग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज एंड पे आ रही है अब ये। ठीक है, पहला क्या आ जाएगा, रिसेंट फोटो। ठीक है, शिनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड, लोकल डोमिसाइल, फादर का शिनाख्ती कार्ड, उसके बाद आ जाता है मैट्रिक का, एफएससी का और बैचलर्स का। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि यहाँ पर आ जाएगा 500 MB का, 500 KB का। ये 500 MB इन्हों को नहीं लिखना चाहिए, तो 500 KB लिख दे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बानिस्बत इसके कि आप 0.5 MB जो है वो साइज लिख रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए समझ नहीं आ रहा है। बेटा ये 500 KB से ऊपर का जो है वो आप 0.5 MB या 500 KB ही होगा, आई थिंक सो। तो वो जो है ना वो 0.5 जो है ना समझ नहीं आ रहा है, इसमें केबीज में लिखने तो ज्यादा बेहतर होगा। हो तो कुछ अर्से में आपका ये केबी कर देंगे वो। अच्छा, रिसेंट फोटोग्राफ में आपने सबसे पहले अपनी फोटो, अब क्या करता हूँ मैं यहाँ ऐड के, यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हो कि पहला कार्टून है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो है ना इसको मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अपलोड करता हूँ तो यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, 0.5 MB। ठीक है, जब मैं इसकी प्रॉपर्टी पर जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि ये कितने केबी का, मेरी कितने, ये देख रहे हो कि 800 केबी की तस्वीर है। मतलब कि 0.5 का मतलब आप लोगों ने ये याद रखना है कि 0.5 का मतलब है 500 केबी से कम की तस्वीर हो। तो मैं क्या करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, AI इन्फो आपके साथ अवेलेबल है। वेबसाइट का नाम है रीसाइज इमेज, इसमें सेलेक्ट के यहाँ से मैंने यही इमेज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से मैं आ जाऊँगा और इसमें एक्सटर्नल ऑप्शन, हाँ एक्सटर्नल ऑप्शन, ऑप्शनल जेपीजी। ठीक है, अब इसमें जेपीजी का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। ये वैसे मेरे पास जेपीजी में नहीं थी, ये पीएनजी थी। अच्छा, 490 कर दूंगा कि 490 केबी की हो तस्वीर, और रीसाइज इमेज के बटन पर जैसे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे आउटपुट फाइल जो है वो 283 KB की हो चुकी है। मतलब इसको अब मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड के जैसे मैंने डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर लिया, अब मैं चूज फाइल में जाऊंगा। अब ये अपलोड फाइल के नाम से यहाँ पर सेव है, इसको क्लिक करूंगा, इसको मैं अपलोड कर दूंगा। अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये तस्वीर अपलोडेड आ गई है, यहाँ पर उसका नाम आ गया और ये अपलोडेड आ गई और ऊपर भी आपको अपलोडेड शो हो रही है। अब याद रखना है कि ये जो है ना ये तस्वीर अपलोड हो चुकी है, और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको नजर आ रहा है ये फेक है, ये मेरा नहीं है, ये याद रखिएगा। अच्छा, तो ये अपलोड आ गया। अब अल्लाह ना करे गलती से मैंने कोई गलत चीज अपलोड कर दिया तो अगेन मैं यहीं से अपलोड करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आ जाता है बेटा शिनाख्ती कार्ड। आपने आईडी कार्ड को, अपने आईडी कार्ड को भी इसी तरीके, आपने अपने आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों को एक ही पेज पर करके आपने अपलोड करना है। अच्छा, अगर आप आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक ना कर सको तो इसमें आप पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने लगा हूँ एट द एंड। यहाँ पर अब ये याद रखना है कि जो स्टार वाले होंगे ऑप्शन, हम उनको करना हमारे लिए जरूरी है। जिस पर स्टार नहीं है हमने वो नहीं करना, या अगर ना भी करें तो इशू नहीं है। अब लोकल डोमिसाइल अगर तो आपके पास हो तो आप अपलोड कर दो, अगर नहीं है तो इसको अपलोड ना भी करो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वैसे मैंने अपलोड कर दिया। फादर शनाख्ती कार्ड मैं मेरे पास नहीं है, मैं नहीं अपलोड करता। ठीक है, इसमें आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक का सर्टिफिकेट। अब आपने याद रखना है कि कोई भी वेब बेस्ड सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं करना। इस पे वेब बेस्ड से मुराद ये होता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर आप जाकर रिजल्ट कार्ड डाउनलोड करते हो जिसके नीचे सिग्नेचर नहीं होते कंट्रोलर एग्जामिनेशन के। जैसे एक रिजल्ट कार्ड मैंने वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, जैसे आप लोग ये देख रहे हो कि भावलपुर बोर्ड का रिजल्ट है, जैसे अली रजा है। ठीक है, इसने एफए पास किया। बाहर की तमाम जगहों पर तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये याद रखिएगा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इस तरह का रिजल्ट कार्ड आप अपलोड नहीं करोगे जिसके नीचे किसी के भी सिग्नेचर नहीं है कंट्रोलर एग्जामिनेशन वगैरह के।
आप लोगों को अपना ऑफिशियल रिजल्ट कार्ड जिसके नीचे कंट्रोल एग्जामिनेशन के सिग्नेचर हो या सेक्रेटरी के सिग्नेचर हो, वो आपने ऑनलाइन अपलोड करना है। वेब बेस्ड रिजल्ट कार्ड जो है वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना पेश आता है। तो आप लोगों ने, जिन बच्चों का है, उन लोगों ने फ़ौरन जो है वो अपना रिजल्ट कार्ड लोगे, ठीक है, और आपने वो यहाँ पर अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद एंड पर आपका जैसे बीए का ऑप्शन है, तो आप लोग चाहो तो आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी ने इतनी आसानी की है कि आप लोग अगर इसमें सेपरेटली अपलोड नहीं करोगे तो ये फाइल सेव नहीं होगी। तो एंड वाले ऑप्शन में आपने सारी का एक आपने पीडीएफ बना लेना है, मतलब जिसमें आपने ये रिसेंट फोटो डाल दो, शिनाख्ती कार्ड की फ्रंट बैक डाल दो, तमाम की आपने एक पीडीएफ कर लेनी है, ठीक है, एक पीडीएफ बना लेनी है, और उस पीडीएफ का साइज भी 500 केबी से 500 केबी तक आपने रख सकते हो, ठीक है, और उसमें चूज फाइल के बटन पर क्लिक करो और उसको ऑनलाइन अपलोड कर दो। अब ये ध्यान में रखना है आपने कि पीडीएफ कंप्रेसर के नाम से एक पीडीएफ होती है, उसको इस्तेमाल करते हुए सारी चीज पीडीएफ को आप कंप्रेस भी करके ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी सेपरेट भी कर लो, और अगर अगर आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ना हो तो आप उसको जो है वो ऑनलाइन इस तरीके से अपलोड करके सेव के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये सेव होने के बाद जो है वो क्या कहा है इसने, academic record, please create and upload a document all containing document intermediate mark sheet intermediate mark sheet document not uploaded, please proceed kindly upload the document first, ठीक है। अब उसने मुझे एरर दिया है कि भाई यहाँ पर जो है ना मेरे पास अपलोड नहीं है एफएससी की, मतलब स्टार वाले मुझे लाजमी अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है, अब यहाँ पर मैं इसी इसी जेपीजी को ही मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हाँ, एंड वाले पे क्या करना है, एंड वाले पे मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं जो है वो न्यू जो है न्यू ऑफिस की डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं चलो, अब ये देख रहे हो आपके मैंने ये डॉक्यूमेंट बना लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आपको बनाई हैं। यहाँ पर मेरा आ गया मैट्रिक, ये आ गया शनाख्ती कार्ड फ्रंट, ये आ गया शनाख्ती कार्ड बैक, ये आ गया मेरी मैट्रिक, ये हो गया एफए, और ये बीए, और ये जो भी मेरी डिग्रीज हैं इसको मैंने एक पीडीएफ में सेव कर ली, ठीक है। अब मैं इसको सेव एज करता हूँ और इसको, अब आप लोग ये देख सकते हो कि ये मेरे पास पीडीएफ ओपन हो गई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब आ जाता हूँ, अगर आपको जो अपलोडिंग का इश्यू हो तो पीडीएफ की वेबसाइट है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट एक एंड पे आपने वही सारी डॉक्यूमेंट का एक सेट अपलोड करना है। मल्टीपल प्लीज क्रिएट एंड अपलोड वन पीडीएफ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये चीज कहते हैं कि एक पीडीएफ आप बना लोगे तो उनके लिए आसानी होगी, जस्ट वो एक क्लिक पर उसको डाउनलोड कर लेंगे फॉर मल्टीपल डॉक्यूमेंट। अच्छा, उसके बाद इसको हम सेव के बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि सारे ऑप्शन हमारे पास सेव हो चुके हैं। ये एक्सेप्ट ऑल के बटन पर क्लिक करूंगा, मैनुअली भी क्लिक कर सकते हो, और सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर वो एक चीज़ कह रहा है कि काइंडली आप मेक श्योर करें कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, हम इसको सबमिट कर देते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, एक दफ़ा सबमिट होने के बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता ये है कि बाद में यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में चेंज हो जाता है। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समटाइम ऑब्जेक्शन वगैरह लग जाएंगे। अब यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपके सामने जो होगा यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा। आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे चलान के बटन पर क्लिक करना है, और क्या होगा, यहाँ पर चालान को जो है मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। चालान डाउनलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये आपके सामने चालान आ गया, ठीक है। चालान आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर 5,380 रुपये फीस आ रही है, ठीक है। 5,380 रुपये आपने फीस पे करनी है। आपने ये चालान पे कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ सेलफोन के जरिए कि आपने ये चालान पे कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं सेलफोन के अंदर, ठीक है। सेलफोन में आपको ये चालान पे करने का तरीका बताते हैं कि कैसे। सॉरी यार, असल में मैं मोबाइल के ज़रिए पे कर रहा था तो एरर आ रहा है मेरे पास, क्योंकि अभी-अभी चालान जनरेट हुआ है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, कुछ घंटे आपने इंतज़ार करना है, उसके बाद आपके पास चालान का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको पे करने के तरीक़ेकार *786 है, ठीक है। उसके बाद आपने ऑप्शन पेमेंट्स पर क्लिक करना है, जो 5वें नंबर पे आपके सामने पेमेंट्स होगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद एजुकेशनल पेमेंट्स का ऑप्शन ढूँढना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। EIUU पेमेंट्स का लिखा होगा, आपने
उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये चालान नंबर एंटर करोगे, आगे आपका नाम आ जाए, ठीक है, और आपका जो नाम के अलावा आपका आ जाए क्या कहते हैं, नाम के अलावा आपकी फीस लिखी हुई आ जाए, जो कि ये वाली फीस होगी, ठीक है। तो ये आपने फीस पे करनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है कि आपके ऐप के जरिए भी एजुकेशनल पेमेंट्स का या यूनिवर्सिटी पेमेंट्स का ऑप्शन इस्तेमाल करोगे और आप इसको पे कर सकते हो, ठीक है। चालान को आपको यूनिवर्सिटी भिजवाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ बैंक कॉपी बैंक के पास होगी और ये एप्लीकेंट कॉपी होगी, ये आपके पास होगी। चालान आपका पे करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी को पता चल चुका है कि आपकी फीस सबमिट हो चुकी है? तो याद रखिएगा, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को जलील नहीं करती, तंग नहीं करती, कि वो जो है एडमिशन के सिलसिले में मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इतना तंग नहीं होगे कि आप मैं कहता हूँ कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जो आपका कंप्लीट प्रोसीजर घर पर आपका करने दे, ठीक है। तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपना ये पोर्टल अपने पास लॉगिन कर लेना है। कुछ अर्से बाद आपके ये पोर्टल पर इंशाल्लाह अगर आपने इसी तरीके से जैसे आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताई आपने अपलोड की, तो आपके यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। वेरीफाइड लिखा हुआ आने के बाद आपका क्या होगा, आपका समझिए कि आपका जो है वो एडमिशन कंफर्म हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद आपने जब इसको कुछ अर्से बाद ओपन करेंगे तो साथ वाले बॉक्स में मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ आ जाएगा। मैट्रिकुलेशन का मतलब वो होगा कि आपका रोल नंबर भी अलॉट कर दिया गया है। तकरीबन इसमें 1 से 1.5 महीना 2 महीने तक लग सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है आपका जल्दी हो जाए, जो बच्चे जल्दी एडमिशन भरेंगे उनका एडमिशन जल्दी वेरीफाइड होगा। जो लेट करेगा तो तादाद जैसे बढ़ती जाएगी तो जो है उनका लेट कंफर्मेशन होगी। अगर अल्लाह ना करे आप जल्दी फीस भर जो आपका कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है, तो आपने जब जल्दी फीस भरी होगी तो आपका जल्दी ऑब्जेक्शन भी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड शो हो जाएगा। वो यूजर नेम और पासवर्ड के साथ आप जो है वो इनरोलमेंट पोर्टल में इनरोल हो जाओगे। फिर उसके बाद फर्दर आपकी स्टडीज जैसे चलती हैं वो उसी तरह से चलती रहेंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इस स्टडी जो है वो इसी तरह से कंटिन्यू करनी है। कोई भी डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्शन आएगा तो आपको यहीं पर ऑप्शन एक अवेलेबल हो जाएगा, आपने उसके ज़रिए अपना ऑब्जेक्शन रिमूव करना है।